शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए सज्जनों, इंद्रिय संयम की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने 10 इंद्रियां दी है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां विषयों का ज्ञान प्राप्त कराती है। आंख से भला बुरा देखना, कान से कोमल कठोर शब्द सुनना, नाक से सुगंध दुर्गंध सूंघना, जिह्वा से खाद्य व अखाद्य का स्वाद जानना, त्वचा से कोमलता कठोरता का अनुभव करना। प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता होता है, उसी से विषयों की उत्पत्ति होती है। आंख का विषय रूप है और सूर्य देवता है। सूर्य या अग्नि ना हो तो आंख बेकार है। कान का विषय शब्द, गुण आकाश है। नाक का विषय गंध और गुण पृथ्वी है। जीव का विषय रस और गुण जल है। त्वचा का विषय स्पर्श और गुण वायु है। इन गुणों और शक्तियों के कारण इन इंद्रियों का उपयोग बहुत अधिक होता है। 5 कर्मेंद्रियों में वाणी, हाथ, पैर, जननेंद्रिय और गुदा है। वाणी या मुख से बोलते हैं, स्वाद चखते हैं, हाथ से कार्य करते हैं, पैर से हम चलते हैं, जननेंद्रिय से मूत्र त्याग और गुदा से मल त्याग किया जाता है। ये इंद्रियां आत्मा को सुविधाजनक विकास यात्रा में सहायक उपकरण है। यह आत्मा के औजार हैं, यह आत्मा के सेवक है। परमात्मा ने इन्हें इसलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा अपनी आवश्यकताएं पूरी करे और सुख प्राप्त करे। ये सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी है। सभी का कार्य जीवन को उत्कर्ष और आनंद प्राप्त कराना है। यदि उनका सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य निरंतर जीवन का मधुर रस चखता हुआ जन्म को सफल बना सकता है। ज्ञानेंद्रियां ईश्वर ने शरीर में ऊपर की ओर बनाई हैं और कर्मेंद्रियां नीचे की ओर। इससे परमात्मा ने ज्ञान को प्रधानता दी है और यह संकेत दिया है कि ज्ञान के अनुसार, विवेक के अनुसार ही कर्म करो। इनसे तुम्हें सुख मिलेगा और अधोगामी विषयों में भटके तो यही इंद्रियां तुम्हारे लिए काल रूप और विनाश का कारण बन जाएगी। उपनिषद में लिखा गया है, यह शरीर एक रथ है, इस पर आरूढ़ होने वाला स्वामी जीवात्मा है। जीवात्मा को वह वाहन मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। 10 इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। मन इन घोड़ों का नियंत्रण में रखने वाली बागडोर है। इंद्रियों के घोड़े विषयों के सड़कों पर चलते हुए मुक्ति यात्रा की ओर बढ़ते हैं। इस वाहन पर सारथी है मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक। यदि वह सजग है तो इंद्रियां विषयों में न भटक कर कुशलतापूर्वक अपने स्वामी को परमात्मा की समीपता में पहुंचा देती है। इंद्रिय संयम का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इंद्रियां जब भी विषयों की ओर दौड़े तब उन्हें सावधानी से संभाला जाए और उस शक्ति को बर्बाद ना किया जाए, जिससे आत्मा की विकास यात्रा पूरी होती है। इंद्रियों का उपयोग क्या पाप है? ऐसा नहीं। इंद्रियों का उपयोग पाप नहीं, विषय भी आवश्यक है। सच तो यह है कि अंतःकरण की विविध क्षुधाओं, तृष्णाओं को तृप्त करने का इंद्रियां एक उत्तम माध्यम है। शरीर की इन आवश्यकताओं को समय पर पूर्ण न किया जाता रहे तो जीवन का संतुलन उसी तरह बिगड़ जाता है जिस तरह पेट को आहार न मिलने से स्वास्थ्य संतुलन गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। प्रिय सज्जनों, गुरुदेव लिखते हैं कि इंद्रिय नियंत्रण का मूल मंत्र है आत्म संयम। शरीर की शक्तियां जीव की विकास यात्रा के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। शरीर में बल और वीर्य की प्रचुर मात्रा न रहे तो वह आत्मिक आदेशों का पालन भली प्रकार नहीं कर सकेगा। इसलिए वीर्य रक्षा आवश्यक है और संभोग क्रिया को नियंत्रित कर दिया जाता है। यह संतानोत्पत्ति का साधन है ताकि भावी पीढ़ियां चलती रहे। पर बेकाम वीर्यपात का कोई उपयोग नहीं, उल्टे उससे शारीरिक शक्ति का पतन होता है और मनुष्य की बुद्धि विभ्रमित होकर आत्मकल्याण का मार्ग छोड़ देती है। आहार
शरीर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसे सभी जानते हैं। आहार न मिले तो जीवित रहना मुश्किल हो जाए। ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक धर्म है, किंतु शरीर रक्षा के लिए स्वाद की उपयोगिता समझ में नहीं आती। केवल स्वाद की लालसा में पेट खराब हो जाता है, स्वास्थ्य गिर जाता है। इस तरह आहार जो शरीर की आवश्यकता थी, वही विधर्मी बनकर हमारी शक्तियों के पतन का कारण बन जाता है। कोई भी इंद्रिय हो, उसके उपभोग की एक सीमा निर्धारित की गई है। उस सीमा के अंदर बने रहने से ही उसका सच्चा उपयोग किया जा सकता है। पर यदि उसका अतिक्रमण किया गया तो रोग और शोक घेर लेंगे। उपकारी इंद्रियां ही तब बंधन का कारण बन जाएगी। इसलिए इंद्रिय निग्रह के लिए आत्म संयम की बड़ी आवश्यकता है। इतना जानते समझते हुए भी लोग विषयासक्त देखे जाते हैं। इसका कारण भांति भांति के प्रलोभन होते हैं। लोगों को तरह तरह के भोग भोगते देखकर, श्रृंगार, सजावट और बनावट करते देखकर अविवेकी जन खुद भी वैसा ही करने के लिए लालायित हो जाते हैं, जो दुख का कारण बनता है। इन प्रलोभनों में प्राय नैतिक दृष्टि से कमजोर और निर्बल चरित्र वाले व्यक्ति ही फंसते हैं, जिनकी आवश्यकताएं, विलासी इच्छाएं, चटोरेपन, अनुचित मांगे, नशे बढ़े हुए हैं, वे ही प्राय प्रलोभनों के सामने घुटने टेकते हैं और उनके दुष्परिणाम भोगते हैं। इन प्रलोभनों से बचने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन करना और आत्म संकेतों के द्वारा आत्मा तथा मन को बलवान बनाना अति आवश्यक है। मेरा मन पर पूर्ण अधिकार है। मैं अपने मन का स्वामी हूं। वह मेरी आज्ञा से कार्य करता है। प्रचंड अग्नि और भयंकर तूफान भी मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं अमर हूं। मैं शाश्वत हूं। शरीर का सम्राट मैं आत्मा असंख्यों सूर्यों की शक्ति रखता हूं। मैं विश्व को प्रमेय में देखता हूं। मेरा मन से कोई विरोध नहीं। मैं जो कुछ करता हूं वह सब आत्म कल्याण की भावना से होता है। इस प्रकार के आत्मचिंतन से आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। ये जो संकल्प प्रतिदिन शरीर के तमाम झंझटों से थोड़ा समय निकालकर दोहराते रहना चाहिए। ऐसा करने से विषयों के प्रलोभनों से सावधान बने रहेंगे और हम भवसागर पार कर लेंगे। इस देश में दीर्घजीवी पुरुषों की कमी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वीर्य रक्षा पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जाता है। इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा सर्वविदित है। इसकी शक्ति अमोघ मानी गई है और आज संसार में जितनी व्यक्तियों ने महान और उपयोगी कार्य कर दिखाए हैं, वह किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य के अनुगामी थे। आजकल के लोग जब कभी संभोग नीति की स्वच्छंदता का प्रचार करते हैं, तब वे केवल भोग प्रधान पार्थिव वंश को ही ध्यान में लेते हैं। जीवन की इतनी क्षुद्र कल्पना वे ले बैठे हैं कि थोड़े ही दिनों में उन्हें यह अनुभव हो जाता है कि ऐसी स्वतंत्रता में किसी तरह की सिद्धि नहीं है, न सच्ची तृप्ति है। उन्हें कभी संतोष नहीं मिलता। जीवन में मनुष्य शरीर में जीवात्मा का अवतरण निसंदेह उसका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। विचार, विवेक, जीवन मुक्ति के अन्य साधन जितने मनुष्य योनि में मिलते हैं, वे अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। मनुष्य चाहे तो अनंत विभूतियों का स्वामी बन सकता है। मनुष्य देवता बन सकता है। मनुष्य भगवान बन सकता है। सारी संभावनाएं इस शरीर में सन्निहित है, किंतु उनका उत्कर्ष और जागरण तभी संभव है जब शक्तियों का संयम किया जाए और उनके अनावश्यक अपव्यय को रोका जाए। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इंद्रिय संयम। ये इंद्रिय संयम मनुष्य की बहुत बड़ी और प्रमुख आवश्यकता है। बिना इस कक्षा को उत्तीर्ण किए कोई आत्म कल्याण की उच्च भूमिका प्राप्त नहीं कर सकता। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि आपको यह सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आत्म संयम एक बहुत बड़ा शब्द है। इसको समझना, गुरुदेव के मार्मिक लेख से आप इसे समझ रहे हैं। और प्रसंग यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। जय श्री राम।